भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हुई हो। नाम है हमारा सचिन चौधरी। यूं तो अपनो चैनल बुंदेली है, सो बुंदेली भाषा को आगे बढ़ावे के लाने अपन लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इनके संग ही देश दुनिया में बाकी भाषाएं भी हैं जो जगह जगह पढ़ाई के तौर पे कामें आती, चाहे वह हिंदी हो, अंग्रेजी हो या कोनो और भाषा है। और इनमें अंग्रेजी की जो समस्या है वह आमतौर पे ग्रामीण कस्बाई युवाओं को ज़्यादा हो जाता है कि सब हिंदी मीडियम के स्कूलों में पढ़े हैं। सो जब जे लोग कहूँ बाहर पढ़वे जात या कोनो बड़ी परीक्षा देवे जात, सो अंग्रेजी के शब्दों को याद करवे की बड़ी कठिनाई होत। लेकिन भैया ये कठिनाई को दूर करवे की भी एक विधि है और ये विधि को नाम है वोकैब्युलरी प्रोसेस। अब वोकैब्युलरी प्रोसेस क्या है कि कोनो शब्द को ई कला इस तरीके से याद करे जाए कि वो हमेशा के लाने दिमाग में बैठ जाए। और जब विधि खोजी है राहुल पारासर जी ने, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, और इनने ये विधि को बाकायदा पेटेंट कराओ। पेटेंट को मतलब कि पूरी दुनिया में इन्हीं ने जा खोज करी और इन्हीं के नाम पे जा खोज स्थापित हो गई। ये उनके इन्वेंटर आए यानी खोज करता। और अब राहुल भैया हमें मिले, तो हमने कही कि भैया हमारे दर्शकों को सोई बताओ कि कैसे कौन से शब्द याद होत अंग्रेजी के। सो अब राहुल भैया पूरे के पूरे कछु एपिसोड हम उन्होंने प्लान करे और ऊ के जरिए एक एक शब्द को सीखवे को याद करने की विधि वे बताएं अंग्रेजी के। राहुल भैया राम राम। राम राम। तो भैया इतने हमने जितने आपके बारे में जानकारी हतीजा दे दी और आपकी पूरी खोज के बारे में भी जानकारी करें, लेकिन पहले काम की बात सी तो सैंपल से शुरू करें। तो कैसे जिस शब्दों को याद करने की विधि है और कौन सा शब्द आप याद करा रहे हैं? देखिए, वोकैब्युलरी जो एक प्रोसेस है, आज से पहले दुनिया में वर्ड याद करने का कोई तरीका नहीं था। लोग क्या करते थे, वर्ड्स याद करने की बात करते हैं तो उससे कहा जाता था न्यूज़पेपर में अंडरलाइन करो, उन वर्ड्स को लिख के रखो, डायरी में लिख के जेब में रखो, बार बार उन शब्दों को देखो, इससे तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। लेकिन क्या होता था, ये सब करने के बाद भी ना हमें लंबे समय तक चीज़ें याद नहीं रह पाती थी। तो हमने इस पर रिसर्च शुरू करा। जब हमने इस पर रिसर्च शुरू करा तो हमने एक साइंटिफिक प्रोसेस तैयार करी जिसकी हेल्प से हम वर्ड्स को याद करा पाते हैं। जैसे अभी एक मान लीजिए मेरे को एक वर्ड आपको याद कराना है, एब्रिज। तो एब्रिज वर्ड का मतलब होता है मेक शॉर्टर या छोटा करना, है ना। तो मैंने जो यहाँ पे खोज करी है वो 3 कोऑर्डिनेट्स की खोज करी है, स्टार्ट कोऑर्डिनेट, डिस्टिंक्ट कोऑर्डिनेट और एंड कोऑर्डिनेट। अगर आप इन 3 कोऑर्डिनेट्स को याद कर लें और समझ लें तो आप किसी भी शब्द को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनकी शुरुआत ए बी से होती है। जैसे अब्रिज हुआ, एबडक हुआ, एब्ल्यूशन हुआ, एबॉमिनेबल हुआ। ऊपर से नीचे तक आप देखोगे तो सारे वर्ड में आपको अगर कॉमन देखोगे एक जैसा क्या दिखेगा, ए बी। तो ए बी को मैंने स्टार्ट कोऑर्डिनेट बना दिया और ए बी की वैल्यू ले ली। जैसे अपन लोग मैथ्स में वैल्यू लेते थे ना, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स, उसको एक्स ले लिया, एक्स का मान ले लिया। वैसे अपन ए बी का मान ले लेंगे, ए बी को ले लेंगे एप। एप कौन है? एक तरह का बंदर है, ये मेरा कैरेक्टर है। अब इससे अपन वर्ड्स को याद करेंगे। जैसे अब मैंने पहला वर्ड आपको बताया था ब्रिज, उसको याद करते हैं, देखते हैं। तो ए बी से कौन निकल कर आ गया? एप, हमारा कैरेक्टर। अब बचा रिज। रिज का मैं राइमिंग साउंड लूंगा। वोकैब्युलरी का पहला फॉर्मूला होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट राइमिंग साउंड, यानी जब भी ए बी आएगा तो ए बी से तो मेरा कैरेक्टर एप आ गया, रिच का मैंने राइमिंग साउंड ले लिया। अब राइमिंग साउंड क्या होता है? जैसे कैट, बैट, मैट, पैट, रैट, ये सब राइमिंग वर्ड्स हैं। सो ए बी से आ गया एप, रिज का राइमिंग ले लिया ब्रिज। तो पासवर्ड क्या तैयार हुआ? ब्रिज का, एप प्लस ब्रिज, एब्रिज। अब आपको पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? एप ब्रिज पर गया और जैसे ही ब्रिज पे उसने अपना अगला पैर रखा, ब्रिज छोटा हो गया। तो मुझे याद हुआ ब्रिज का मतलब क्या हो गया? छोटा होना, मेक शॉर्टर। अब मान लो ये वर्ड आप कहीं भी देखते हो, चाहे न्यूज़पेपर में देखते हो या कहीं भी एग्जाम में देखते हो, अपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप सिर्फ वर्ड को लॉक से खोल दोगे। आपको पता है ए बी से कौन आता है? एप, यानी हमारा एक बंदर। रिच का राइमिंग ब्रिज, तो आपको पूरी कहानी दिखेगी। ए ब्रिज पर गया था और ब्रिज छोटा हो गया था। तो मुझे याद हुआ ब्रिज का मतलब क्या हुआ? छोटा होना, या इंग्लिश में कहें तो मेक शॉर्टर जी। और दूसरा कौन शब्द? देखिए, एक और वर्ड अपन याद कर सकते हैं, एबडक। तो एबडक का मतलब होता है किडनैप करना, अपहरण करना। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे जैसा कि अपन ने देखा था, ए बी जब भी कॉमन होता है तो ए बी से आ गया एप। डक का मैंने राइमिंग ले लिया, डक, जिसे हम लोग बतख कहते हैं। तो पासवर्ड देखो आप क्या तैयार हुआ, एप प्लस डक, एबडक। मीनिंग क्या बताया? किडनैप करना या अपहरण करना। तो आपको पिक्चर में दिखेगा एप ने क्या करा? डक का अपहरण कर लिया। तो मुझे याद हुआ एबडक का मतलब क्या हो गया? किडनैप करना या अपहरण करना। फिर वही बात बोलते हैं, अगर मान लो ये वर्ड कहीं भी आ गया, न्यूज़पेपर में आ गया, आपके किताबों में कहीं आपको मिल गया, पेपर में आ गया, एग्जाम में आ गया, तो आप सिर्फ फॉर्मूला लगा दोगे। आपको पता है ए बी से कौन आ गया? एप,
डक का राइमिंग ले लिया, डक, तो आपको पूरी कहानी याद आ जाएगी। एप ने डक को क्या करा था? किडनैप, तो एबडक का मतलब हो गया किडनैप करना या अपहरण करना। तो इस तरह से अपन बहुत सारे वर्ड्स याद करेंगे इस एपिसोड में जी। और कोई शब्द इसके अलावा? एक और वर्ड अपन याद कर सकते हैं, अबैश। अबैश का मतलब होता है टू पुट टू शेम, किसी को अपमानित करना। फिर वही फॉर्मूला देखते हैं, ए बी से कौन आ गया? एप। ऐश का अपन राइमिंग ले लेंगे ऐश से। ऐश ट्रे होती है ना, जैसे सिगरेट में अपन देखा होगा, आपने पीते हैं तो ऐश ट्रे, राख, तो ऐश यानी राख हो गया। तो पासवर्ड क्या तैयार हुआ अबैश का? एप प्लस ऐश, मीनिंग है अपमानित करना। तो आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है? एप ने जो है कोई लोगों को जो भाषण दे रहे थे उनके ऊपर ऐश फेंक के, उनके ऊपर राख फेंक के उनको भरी सभा में अपमानित कर दिया। तो अबैश का मतलब क्या हो गया? टू पुट टू शेम, या किसी को अपमानित करना। फिर वही बात बोलूंगा, अगर मान लो ये वर्ड कहीं भी देखते हो तो क्या करोगे? कुछ नहीं, ए बी से पता है कौन आता है? एप। ऐश का राइमिंग लोगे, ऐश, तो कहानी दिमाग में आ जाएगी, पूरी कहानी आपको दिखेगी। एप ने क्या करा था? ऐश से लोगों को अपमानित कर दिया था। तो अबैश का मतलब अपमानित करना। और कोई अगर अपन कोई शब्द ऐसा ले वो चाहे तो? देखिए एक वर्ड अपन और याद करते हैं, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, कई पेपरों में, व्यापम वगैरह में भी पूछा है, एसएससी वगैरह में भी पूछा है, और जो एमपीएसआई के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उसमें पूछे गए वर्ड से। तो अब ये वर्ड का नाम है अबेट। अबेट का मतलब होता है किसी को भड़काना, इंस्टिगेट करना, है ना। फिर वही फॉर्मूला लगा देते हैं, ए बी से कौन आ गया? एप। बैट का मैंने राइमिंग ले लिया बैट से, तो पासवर्ड क्या तैयार हुआ? बैट का एप प्लस बैट। तो आपको पिक्चर में दिख रहा है कुछ दंगाई लोग हैं, वो सामने तोड़फोड़ कर रहे हैं, और एप उनको बैट देकर और ज्यादा भड़का रहा है, कहते हैं भाई और तोड़फोड़ करो, और लोग चीजों को तोड़ो। तो अबेट करने का मतलब हो गया भड़काना या इंस्टिगेट करना। फिर वही बात बोलता हूं, मान लो ये वर्ड एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे? सिर्फ फॉर्मूला लगा दोगे। आपको पता है ए बी का मान क्या लेते हैं? एप। ए बी का वैल्यू एप लेते हैं। बैट का राइमिंग ले लिया बैट, तो दिमाग में स्टोरी आ जाएगी, यार एप ने बैट से क्या करा था? लोगों को भड़काया था। तो अबेट का मतलब क्या हो गया? इंस्टिगेट करना या भड़काना। तो जी, तो आज के अपने एपिसोड के शब्द हो गए, बड़े सरल शब्दों में आपने समझा, लेकिन यह पूरी की पूरी विधि कैसे तैयार भाई, आज चूंकि पहला अपना ओपनिंग एपिसोड है, तो कैसे तैयार भाई, कैसे विचारा और कैसे पेटेंट तक जब कहानी पहुंची? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये कहानी 2008 में शुरू हुई थी। 2008 में मैं खुद सीए की पढ़ाई कर रहा था और इसके साथ मेरा लॉ भी चल रहा था। तो उस दौरान क्या होता था, मुझे वर्ड्स याद करने में बहुत समस्या होती थी, और मुझे ना हमेशा एक आदत रही है राइटिंग स्किल में अच्छे वर्ड्स लिखने की। वर्ड याद नहीं रहते थे, तो हमने 2008 से कुछ पद्धति बनाना शुरू करी। तो 2008 से लेके 2014 तक हमने ये पूरी प्रोसेस तैयार करी। 2014 में हमने इसका पेटेंट फाइल करा। पेटेंट फाइल करने के बाद ये 8 साल तक पूरे वर्ल्ड में सर्च हुआ कि ऐसी पद्धति दुनिया में किसी और ने तो नहीं बनाई वर्ड्स याद करने की, और देखा ऐसी वाकई में ऐसी पद्धति किसी और ने नहीं बनाई थी। तो जब पेटेंट अथॉरिटी संतुष्ट हो गई, उसने कहा कि ऐसी चीज दुनिया में कहीं नहीं बनी है, तो हमें ये पेटेंट ग्रांट हो गया। लेकिन इस बीच में मैं आपको बताऊं कई सारी डिफिकल्टीज आई। जैसे जब हम लोगों को बोलते थे कि हम ऐसी प्रोसेस बना देंगे जिससे डिक्शनरी सिर्फ मिनटों में याद हो जाएगी, वर्ड्स याद करना बहुत आसान हो जाएगा, तब लोग बहुत मजाक उड़ाते थे। कई बार तो मैं बताऊं आपको, छोटे छोटे बच्चों को मैं खुद घर पढ़ाने जाता था कि भाई मैं आपको वर्ड्स याद करा सकता हूं, आपके बच्चे को वर्ड याद करा सकता हूं। लेकिन आप मानेंगे नहीं, पेरेंट्स विश्वास नहीं करते थे कि हमारे बच्चों को आप याद करा पाओगे, आप काहे को समय बर्बाद कर रहे हो। मुझे वेट भी कराते थे काफ़ी। तो बहुत सारी समस्याओं के बाद हमने ये प्रूफ कर दिया। फिर हमने कुछ KG2 के बच्चे उठाए, कुछ फर्स्ट के बच्चे उठाए, उनको वर्ड्स याद कराए। आज हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, चाहे बैंक हो, SSC हो, CGL हो, MPSI हो, व्यापम हो, इसके सारे बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वर्ड्स याद कर रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, सब चीज़ें उन्हें याद हो रही हैं सिर्फ वोकैब्युलरी प्रोसेस से। तो भैया एक नई विधा है और एक नई चीज़ है। सो हमने सोची कि जो बुंदेली बौछार के दर्शक हैं, कई सारे युवा दर्शक भी हमारे संग हमेशा जुड़े रहते हैं, जो कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके लाए शायद जा जानकारी काम में आए। सो यही के लाने जो एपिसोड हमने शुरू करे और एक छोटो सो सिलसिला चलावे की कोशिश है। हर शनिवार को शाम को 7:30 बजे राहुल पाराशर के संगे ये विशेष शो में हम हाजिर हुई हैं बुंदेली बौछार पे। राम राम। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़
अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।